अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत 2 हफ्ते बाद से होती है। शाह हाउस में लीला बेचैन बैठी है। वह बाबूजी से कहती है कि धनतेरस और छोटी दिवाली दोनों निकल गईं, लेकिन ना तो अनुपमा लौटी है और ना ही राही। लीला की आवाज में उदासी है। ये राही की शादी के बाद पहली दिवाली है और वो भी बिना उसके। बाबूजी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लीला के मन में शिकायत है। अनुपमा अब अपने परिवार की परवाह ही नहीं करती। जसप्रीत माहौल हल्का करने की कोशिश में लीला से पूछती है, क्या हुआ सासू माँ, कौन सी चिंता सता रही है? लीला फिर से वही दुख सुनाती है कि अनुपमा के जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया है। जसप्रीत मुस्कुराकर कहती है, अनुपमा की चिंता छोड़िए, अब तो उसे खुश रहना चाहिए। बाबूजी भी हामी भरते हैं, हाँ, अब अनुपमा और राही दोनों को अपनी खुशियां खुद बनानी चाहिए। इसी बीच पाखी व्यंग्य में कहती है, वो दोनों वापस आएंगे तो ड्रामा ही करेंगे। जसप्रीत तुरंत पलटकर जवाब देती है, तुम्हें किसी की खुशी देखी ही नहीं जाती। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। तभी लीला पूछती है, अंश दिवाली किसके साथ मनाएगा, शाह परिवार या कोठारी परिवार के साथ? बाबूजी शांतिपूर्वक कहते हैं, लीला तुम गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में दरवाजा खुलता है और अनुपमा अंदर आती है। सभी के चेहरे खिल उठते हैं। अनुपमा सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। लीला, जसप्रीत, बाबूजी सभी उससे गले मिलते हैं। तभी अनुपमा की नज़र भारती पर पड़ती है। भारती अब खुद चलने लगी है और अनुपमा उसे देखकर भावुक हो जाती है। वह दौड़कर भारती को गले लगा लेती है। भारती कहती है, अनुपमा जी, आपके और डांस रानीज की वजह से आज मैं फिर से खड़ी हो पाई हूँ। अनुपमा की आंखों में गर्व और खुशी छलकती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में भी रौनक है। पराग राही को देखकर मुस्कुरा उठता है। ख्याति उसे गले लगाती है। प्रेम और मोटिबा भी खुश हैं। मोटिबा मजाक में कहती है, हमें लगा था राही अब उत्तरायण पर पतंग उड़ाने ही आएगी। राही मुस्कुराती है, लेकिन उसके अंदर कुछ बेचैनी है। इसी बीच राही को अंश और प्रार्थना कोठारी हाउस में दिखते हैं। वह हैरान हो जाती है। प्रेम पराग से कहता है, राही को अब वो सच नहीं पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। दूसरी ओर मुंबई में गौतम एक्सरसाइज कर रहा होता है और माही उसे देखते ही खो जाती है। माही के चेहरे से साफ झलकता है कि उसके मन में गौतम के लिए कुछ महसूस होने लगा है। गौतम भी मुस्कुराकर उसकी तारीफ करता है। जब गौतम चला जाता है तो माही उसकी बोतल से प्रोटीन शेक पीती है, मानो वो उस पल को अपने भीतर उतार लेना चाहती हो। फिर कहानी वापस अनुपमा की ओर मुड़ती है। अनुपमा ईशानी को घर में देखती है और पूछती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? ईशानी जवाब देती है, दिवाली की छुट्टियां चल रही है। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर शक साफ झलकता है। उधर राही अंश से सवाल करती है, तुम कोठारी हाउस में क्यों रह रहे हो? प्रेम बीच में बोल उठता है, अंश तो बिजनेस में मदद कर रहा है। तभी राही की नजर गौतम पर पड़ती है। वह गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोटिबा बीच में कहती है, गौतम को हमने बुलाया है, अब वो यहीं रहेगा। राही स्तब्ध रह जाती है। माही गौतम को मीटिंग की तैयारी के लिए बुलाती है। पराग राही से कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, बाद में बात करते हैं। शाह हाउस में भी दिवाली की तैयारी चल रही है। तोशु खुश होकर बताता है, मैंने बड़े रेस्टोरेंट में नौकरी ज्वाइन कर ली है। इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। अनुपमा के चेहरे पर गर्व की मुस्कान है। किंजल उसके ट्रिप के बारे में पूछती है तो अनुपमा कहती है, इस ट्रिप से मैं खुलकर सांस ले पा रही हूँ। लीला तस्वीरें मांगती है तो अनुपमा हंसते हुए कहती है, वहां बस मैं, मेरी बेटी और कान्हा जी थे, कैमरा कहाँ से लाती? राही अब उदास दिखती है। प्रेम उसे संभालते हुए कहता है, शांत हो जाओ, आज दिवाली है। राही दुखी होकर कहती है, मेरी खुशियां टिकती क्यों नहीं है? प्रेम उसे दिलासा देता है, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। घर में आरती का समय होता है। अनुपमा और राही दोनों अपने अपने घरों में आरती करती हैं। अनुपमा को अनुज की याद आती है। वह आसमान की ओर देखकर कहती है, अब तो आप खुश होंगे ना अनुज, मैंने सब ठीक कर लिया है। दूसरी ओर राही भी अनुज से माफी मांगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि परिवार में अब सब ठीक हो जाए। आरती के बाद माही सुहागन वेश में आती है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मीता गुस्से में पूछती है, तुमने ये श्रृंगार किसके लिए किया है? माही दृढ़ स्वर में जवाब देती है, गौतम के लिए। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। मोटिबा उसे थप्पड़ मार देती है। तभी माही चौंक कर उठती है। यह सब एक सपना था। वह हाफते हुए खुद को संभालती है। अगले दृश्य में अनुपमा अपने बैग पैक कर रही होती है।
सरिता पूछती है, हमारी ट्रेन कब की है? अनुपमा कहती है, कल शाम की ट्रेन है। कल नया साल है और हम मुंबई लौटेंगे। लीला कहती है, तुम क्यों जा रही हो? जसप्रीत जवाब देती है, अनुपमा को अब हमारे साथ रहना है। सरिता बीच में कहती है, अनुपमा हमारे साथ आई थी, हमारे साथ ही जाएगी। भारती कहती है, इंटरनेशनल डांस कंपटीशन की तैयारी करनी है। लीला भावुक होकर कहती है, प्रार्थना को अनुपमा की जरूरत है। सरिता पलटकर जवाब देती है, वो अपने मायके में है, उसकी माँ उसका ख्याल रख लेगी। लीला आखिरी बार पूछती है, क्या तुम राही को छोड़कर चली जाओगी? जसप्रीत कहती है, मुंबई ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच पाखी ईशानी को फोन करती है और कहती है, तुम कहाँ हो? अनुपमा को शक होता है। वो पूछती है, ईशानी ने पढ़ाई क्यों छोड़ी? तभी पाखी को चक्कर आ जाते हैं। अनुपमा तुरंत उसे संभालती है। जसप्रीत कहती है, सासू माँ, अनुपमा खुश है, उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल मत करिए। बाबूजी समझाते हैं, आज का दिन खुशियों का है, झगड़ा नहीं। दूसरी ओर कोठारी हाउस में ख्याति साड़ी चुन रही है। पराग उसे एक खास साड़ी देता है और कहता है, आप ये साड़ी पहन लीजिए। ख्याति मुस्कुराती है, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। पराग कहता है, अब सब भूलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी ख्याति कहती है, मैं खुश हूं क्योंकि अब मुझे आर्यन वापस मिल गया है। पराग के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। इधर प्रेम और राही के बीच भी एक भावनात्मक पल आता है। प्रेम कहता है, कल एक जगह दिखाने चलेंगे, शायद तुम्हें मेरा दिवाली गिफ्ट पसंद आए। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और वह तुरंत बाहर चला जाता है। राही को शक होता है। वह सोचती है, प्रेम मुझसे कुछ छिपा क्यों रहा है? तभी परी आती है और उदास चेहरा दिखाती है। राही पूछती है, क्या हुआ? परी कहती है, मुझे राजा पर शक है, वो किसी और से बात कर रहा है। राही कहती है, राजा ऐसा नहीं कर सकता। परी गहरी बात कहती है, प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। अगर प्रेम के फोन पर बार बार मैसेज आए और वो तुमसे नजरें चुराकर चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? राही के चेहरे पर शक और दर्द दोनों झलकते हैं। वह सोच में पड़ जाती है, क्या प्रेम मुझे धोखा दे रहा है? एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन आने वाले एपिसोड का ट्रेलर दिखाता है कि गोवर्धन पूजा के दौरान माही गौतम के करीब जाने की कोशिश करेगी। मोटिबा अनुपमा से कहती हैं, आप निडर होकर मुंबई जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। अनुपमा जवाब देती है, जब बच्चों को माँ की जरूरत होगी, माँ लौट आएगी। इसी बीच अनुपमा माही और गौतम को एक साथ देख लेती है और हैरान रह जाती है। प्रार्थना बताती है, माही गौतम के जाल में फंस चुकी है, अब सिर्फ आप ही उसे बचा सकती हैं। अनुपमा के चेहरे पर चिंता और दृढ़ता दोनों झलकते हैं। एक और जंग उसके सामने खड़ी है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।